एक बाप की औलाद नहीं नरेंद्र मोदी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है कट्टर हिंदूपंथी संगठन हिंदू महासभा का। उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये कहा कि नरेंद्र मोदी एक बाप का नहीं, बल्कि इतने गुस्से में है कि उन्होंने अपने ऑफिस से नरेंद्र मोदी की तस्वीर तक उखाड़ कर फेंक दी, जो हम आगे आपको वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर इतना गुस्सा क्यों भर गया है हिंदू महासभा को। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, इन दिनों बहुत लोग गुस्से हैं नरेंद्र मोदी से। जी हाँ, पहले तो सिर्फ और सिर्फ किसान गुस्से थे, या हिंदू विरोधी जो नरेंद्र मोदी के जो विरोधी लोग हैं वो सिर्फ उनसे गुस्सा थे और उन्हें गालियां दिया करते थे क्योंकि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बल्कि अब जब नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून वापस लिए हैं, उसके बाद उनके समर्थक भी उन्हें गालियां देने लगे हैं। जी हाँ, उनमें से हिंदू महासभा एक है। हिंदू महासभा एक ऐसा संगठन है जिसे कट्टर हिंदूपंथी संगठन कह सकते हैं, जो दंगा भड़काने के लिए या हिंदू मुसलमान करने के लिए अपने आप में जाना जाता है। उस हिंदू महासभा, जी हाँ, और वही हिंदू महासभा जो नरेंद्र मोदी को अपने भगवान की तरह मानते हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जान तक देने के लिए खड़े रहते हैं, उनके सदस्य आज उसी हिंदू महासभा ने नरेंद्र मोदी के पिता तक आवाज़ लगा दी और ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी एक पिता के नहीं, जो मतलब अपने जो एक बात का नहीं, वो एक पिता का नहीं। इतनी बड़ी बात कह दी है हिंदू महासभा ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस से नरेंद्र मोदी की तस्वीर को निकालकर फेंक दिया और उसके बदले में वहां पर सावरकर की तस्वीर को लगाया। जी, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के भक्त हों या संगी हों या बजरंग दल के लोग हों या हिंदू महासभा के लोग हैं, ये जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं वो सब सावरकर के और गोडसे के पुजारी हैं, वो सब गांधी के दुश्मन हैं। देखिए कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन्होंने उखाड़कर सावरकर की तस्वीर को लगाई है। साथियों, अब हम आपको वीडियो दिखाने से पहले थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं कि पीएम मोदी पर हिंदू महासभा के बिगड़े बोल, कहा जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। हम आगे इनका बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि बोलता उत्तर प्रदेश ने इस खबर को छापी है कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। जी हाँ, ये अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदू महासभा ने बोलते हुए अपने कार्यालय से पीएम मोदी की तस्वीर उतारकर उस जगह सावरकर की तस्वीर लगा दी। जब पीएम मोदी ने देश को ये संदेश देते हुए बताया कि केंद्र सरकार जो 3 नए कृषि कानून लाई थी उसको सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया है। मोदी के इस संबोधन के बाद जहां किसानों में खुशी मारते हुए मिठाइयाँ बांटी हैं, वहीं हिंदू महासभा को नए कृषि कानूनों को वापस करना सदमे में पहुंचा दिया है। कृषि कानूनों के वापस होने के ऐलान के बाद हिंदू महासभा ने अपने अलीगढ़ के कार्यालय से पीएम मोदी की तस्वीर उतारकर उस जगह सावरकर की तस्वीर लगा दी है। तो देख लीजिए आपके किस तरह से गुस्सा फूटा है। अब आप पहले इस वीडियो को देखिए। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। सुन लिया आपने, ये है पूजा शकुन पांडे। जी हाँ, जो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। ये पहले भी विवादों में इस तरह से आ चुकी हैं। इन्होंने जब पहले गांधी की तस्वीर को या उनके पुतले पर खून वून लगाकर और उस पर गोली चलाई थी और एक तरह से सांकेतिक हत्या की थी गांधी की, ये वही पूजा शकुन पांडे हैं जिन्होंने गांधी की हत्या करने के बाद, सांकेतिक हत्या करने के बाद, अब नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया है कि वो एक बाप का नहीं। आपने सुना कि किस तरह से इनका गुस्सा है, भड़का हुआ है। गुस्सा और किन बातों को लेकर है वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हिंदू महासभा के अधिकारियों का कहना है कि जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। ऐसे नेता की तस्वीर हम अपने कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से पलट जाएं। कृषि कानून पर पलटे गए
पलट गए हैं, कल 370 और CAA व NRC जैसे कानून से भी पलट जाएंगे। तो इनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी पलट सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पूरे देश में इस तरह का बवाल मचा हुआ है और हर किसी का ये मानना है, नरेंद्र मोदी से गुस्सा होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नरेंद्र मोदी वोट के चक्कर में, अपनी सत्ता को पाने के चक्कर में उन्होंने इन कृषि कानूनों को वापस लिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उसके बाद 3 और राज्यों में चुनाव होना है और किसान लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुआ था। किसान लगातार ये कह रहे थे कि अब जो है सो वोट की चोट देनी है। नरेंद्र मोदी ये समझ गए कि उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के लिए या किसी भी राज्य के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया, इसलिए उनका जीतना नामुमकिन है। उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की वगैरह वगैरह करने की खूब कोशिश की, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिया ताकि कम से कम किसान उनके समर्थन में, किसानों का कुछ हिस्सा उनके समर्थन में आ जाए। यही वजह है कि आज पूरे देश के लोग जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हुआ करते थे, अब वही नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, उनकी तस्वीरों को अपने ऑफिस से निकाल कर फेंक रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जिसकी जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। सोचिए अपने आप में कितना गुस्सा है, कितनी बड़ी बात है। अब एक तरफ देखिए कि जहां मोदी से लोग गुस्सा हैं, वहीं तीनों कानूनों की वापसी के बाद लोगों में, किसानों में जश्न का माहौल है, खुशी से झूम रहे हैं। वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या उनके समर्थक हों, उनको निशाना बना रहे हैं। अब आप देखिए कि एक वीडियो जो है सो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे जैसे कंगना रनावत, अक्षय कुमार, इनकी तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है। जी हाँ, आप इन तस्वीरों को देखिए। मेकअप की थोड़ी मुझको बड़ी मार दे रही है, एक महंगा मेकअप। ओहो बस करो जी, बस नजायज ब्रदर से कर दो। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਕਹਤਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਤ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਚਮਚੇ, ਹਜੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਵਾਲੇ ਚਮਚੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੁਸਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰੱਖੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਫਾਰਮਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਨ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ तो देख लिया आपने, ये हालत है। एक तरफ जो है सो जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ दुख और गम का माहौल है। जश्न कौन मना रहा है? किसान मना रहे हैं, उनके समर्थक मना रहे हैं। और दुख और गम कौन मना रहे हैं? जो मोदी के समर्थक थे, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि उनके पप्पा, जिनका 56 इंच चौड़ी की छाती है, वो किसानों के सामने झुक जाएंगे। और गुस्सा, और यही बात है कि जब उनकी उम्मीद टूटी तो उनका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। अब उनके पिता तक लोग पहुंच गए कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। आपकी आवाज